भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जन्म 5 नवंबर 1988 भारतीय क्रिकेट टीम के एक दिवसीय क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट व T20I फॉर्मेट के क्रिकेटर हैं। एक सुरुचिपूर्ण दाएं हाथ के बल्लेबाज कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। वे सन 2008 की अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप विजेता दल के कप्तान भी रह चुके हैं। भारत के घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में विराट दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी करते हैं। विराट कोहली का जन्म दिल्ली में पैदा हुए और वहीं के रहवासी होते हुए कोहली ने 2006 में अपनी पहली श्रेणी क्रिकेट करियर की शुरुआत करने से पहले विभिन्न आयु वर्ग के स्तर पर शहर की क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2008 मलेशिया में अंडर-19 विश्व कप में जीत हासिल की और कुछ महीने बाद 19 साल की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए अपना पदार्पण किया। शुरुआत में भारतीय टीम में रिजर्व बल्लेबाज के रूप में खेलने के बाद उन्होंने जल्दी के मध्य क्रम में नियमित रूप से अपने आप को स्थापित किया और टीम का हिस्सा रहे और 2011 क्रिकेट विश्व कप जीता। उन्होंने 2011 में अपना टेस्ट मैच करियर शुरू किया और 2013 तक ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक के साथ विशेषज्ञ के टैग को झुका दिया। 2013 में पहली बार बल्लेबाजों के लिए रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने के बाद कोहली को 20-20 प्रारूप में भी सफलता मिली। विश्व 2020, 2014 और 2016 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2 बार वह जीते। 2014 में वह रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग वाले T20I बल्लेबाज बने, जिसने 2017 तक 3 लगातार वर्षों की स्थिति संभाली। अक्टूबर 2017 के बाद से वह दुनिया में शीर्ष रैंकिंग बल्लेबाज भी रहे हैं। एक ऐसा समय भी आया जब 13 दिसंबर 2016 को वह रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट के प्रथम 3 स्थानों में शामिल थे। कोहली को 2012 में टीम के उप कप्तान नियुक्त किया गया था और 2014 में महेंद्र सिंह धोनी की टेस्ट सेवानिवृत्ति के बाद टेस्ट कप्तानी सौंपी गई थी। 2017 की शुरुआत में वह धोनी के पद से नीचे उतरने के बाद सीमित ओवर के कप्तान बने। ओडीआई में कोहली 205 पारी में सबसे तेज बल्लेबाज के लिए 10,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड रखता है। में कोहली की दूसरी सबसे ज्यादा शतक और दुनिया में रन चेज में शतक की सबसे ज्यादा संख्या है। कोहली के सबसे तेज शतक सहित कई भारतीय बल्लेबाजी रिकॉर्ड हैं। सबसे तेज बल्लेबाज 5,000 रन और 10 एकदिवसीय शतक के लिए सबसे तेज बल्लेबाज हैं। वह लगातार दूसरे कैलेंडर वर्ष के लिए 1,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज हैं। दिसंबर 2018 में कोहली इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान बने। कोहली द्वारा बनाए 2020 अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड में से हैं। सबसे तेज बल्लेबाज 2,000 रनों और 1,000 रनों के लिए कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाए गए और प्रारूप में सबसे अधिक अर्धशतक। वो विश्व 2020 और दोनों के एक टूर्नामेंट में अधिकांश रनों के रिकॉर्ड भी रखते हैं। आईसीसी रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट 934 अंक में उच्चतम रेटिंग अंक, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 911 अंक और 2020 अंतर्राष्ट्रीय 897 अंक में एक भारतीय बल्लेबाज के लिए उनके पास सबसे ज्यादा ऐतिहासिक रेटिंग अंक हैं। वो टेस्ट मैचों और T20 में एक साथ 50 से अधिक औसत के इतिहास में एकमात्र बल्लेबाज हैं। कोहली 2017 में सर गाफिल्ड सोबर्स ट्रॉफी वर्ष का क्रिकेटर जैसे कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रहे हैं। 2012 में 2017 में प्लेयर ऑफ द ईयर और 2017 में दुनिया में विजडन अग्रणी क्रिकेट खिलाड़ी। 2013 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री को उन्हें खेल श्रेणी के तहत 2017 में सम्मानित किया गया था। अपने क्रिकेट करियर के साथ कोहली में गोवा का सह मालिक है। IPTL फ्रेंचाइजी संयुक्त अरब अमीरात रॉयल्स और टीम बेंगलुरु योद्धा का सह मालिक है। उनके पास अन्य व्यावसायिक उद्यम भी हैं और 20 से अधिक ब्रांड समर्थन हैं। कोहली द्वारा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में से एक है और फोर्ब्स द्वारा सबसे मूल्यवान एथलीट ब्रांडों में से एक है। 2018 में टाइम पत्रिका ने कोहली को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नाम दिया।
इन्हें 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विराट ने 4 मार्च 2022 को श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट खेला। ऐसा करने वाले वो भारत के 12 क्रिकेटर बन गए हैं। करीब 28 महीनों से तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, T20 में शतक नहीं लगा सके विराट कोहली। नई रैंकिंग में वो एक पायदान फिसलकर टेस्ट में 10वीं रैंकिंग पर आ गए हैं। 2010 से इस तस्वीर में देखा गया एक छोटा कोहली। अपने बचपन और शुरुआती पेशेवर वर्षों में उनकी गोल मटोल उपस्थिति ने उन्हें चीकू उपनाम दिया। विराट कोहली का जन्म दिल्ली में 5 नवंबर 1988 को हुआ था। उनके माता और पिता सरोज कोहली और प्रेमजी है। उनका अपना भाई विकास और एक बड़ी बहन भावना है। कोहली ने विशाल भारती स्कूल से अपनी शिक्षा हासिल की है। उनके पिता प्रेमजी एक वकील थे और उनकी मृत्यु दिसंबर 2006 में हुई थी। उन्होंने बॉलीवुड की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ इटली में 11 दिसंबर 2017 को शादी रचाई। अब वे वैवाहिक जीवन में बंध गए हैं। विराट और अनुष्का विरुष्का विवाह एक बहुत ही निजी संबंध था और विवाह से कुछ दिन पहले तक कोई भी शादी के बारे में नहीं जानता था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फोटोग्राफर, कैटरर्स और होटल कर्मचारियों सहित शादी में शामिल सभी को एक गैर प्रकटीकरण समझौते NDA द्वारा बंधे थे। 2017 में विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से विवाह किया। विराट कोहली की एक बेटी भी है जिसका नाम वामिका है। ये पहली बार शैम्पू के विज्ञापन में एक साथ नजर आए थे, जिसके बाद से लगातार संबंध में रहे। इन्हें चीकू के उपनाम से जाना जाता है। बचपन से ही विराट कोहली में क्रिकेट खेलने की प्राकृतिक प्रतिभा दिखाई देती थी, जिसे उनके पड़ोस के लोगों ने करीब से देखा। पड़ोसियों के सुझाव से उनके पिता ने उनका नामांकन पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट अकादमी में करा दिया ताकि वे पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और अपनी क्रिकेट क्षमताओं को और विकसित कर सकें। कोहली सुर्खियों में आए जब वे अपने पिता की मृत्यु के दिन कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली के लिए खेल रहे थे। कोहली मलेशिया में आयोजित क्रिकेट विश्व कप में विजयी भारतीय टीम के कप्तान थे। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने की औसत से 6 मैचों में रन बनाए, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक भी शामिल है। टूर्नामेंट के दौरान कई सामरिक गेंदबाजी परिवर्तन करने के लिए उनकी सराहना की गई थी। वे अपना हर मैच गंभीरता से लिया करते हैं। कोहली ऑस्ट्रेलिया में इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में कोहली ने शतक बनाया था और भारत रन से जीता था। वो एक मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ के मध्यम गति गेंदबाज भी हैं। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान हैं। उन्होंने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी के लिए भी खेला है। उन्होंने एक भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है। कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 68 में से सबसे ज्यादा 40 टेस्ट जीते हैं। विराट कोहली ने 15 जनवरी 2022 की शाम को अचानक से ट्वीट कर टेस्ट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पहले द्रविड़ को यह फैसला सुनाया, फिर BCCI सचिव जय शाह को कॉल करके अपने फैसले के बारे में बताया था। विराट कोहली भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन पूरे करने वाले छठे बल्लेबाज हैं। उन्होंने ये कीर्तिमान 2022 में श्रीलंका के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में हासिल किया। कोहली ने 2008 में अपने एक दिवसीय शुरुआत की। श्रीलंकाई दौरे से पहले कोहली ने केवल 8 सूची ए मैच खेले थे और उनके चयन को आश्चर्य कॉल अप कहा गया था। श्रीलंकाई दौरे के दौरान पहले विकल्प वाले सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग घायल हो गए। कोहली ने पूरे सीरीज में एक तेज सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी की। उन्होंने 19 साल की उम्र में दौरे के पहले ODI में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की और 12 के लिए आउट हो गए। उन्होंने चौथी मैच में 54 रन बनाकर अपना पहला ODI अर्धशतक बनाया, जिसने भारत को श्रृंखला जीतने में मदद की। अन्य 3 मैचों में उनके 37, 25 और 31 अंक थे। भारत ने सीरीज 3-2 से जीता, जो श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पहली ODI श्रृंखला जीत थी।
चैंपियंस ट्रॉफी को 2009 में स्थगित करने के बाद कोहली को सितंबर 2008 में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट के लिए भारत ए टीम में घायल शिखर धवन के प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2 मैचों की श्रृंखला में केवल एक बार बल्लेबाजी की और उस पारी में 49 रन बनाए। सितंबर 2008 में उस महीने बाद में उन्होंने SNGPL पाकिस्तान से कायदे आजम ट्रॉफी के विजेताओं के खिलाफ निसार ट्रॉफी में दिल्ली और 52 और 197 के साथ दोनों पारी में दिल्ली के लिए शीर्ष स्कोर बनाया। मैच तैयार किया गया लेकिन SNGPL पहली पारी के नेतृत्व में ट्रॉफी जीती। अक्टूबर 2008 में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 दिवसीय दौरे के मैच में भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष 11 के लिए खेला। उन्होंने उस मैच में 105 और 16 गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ ब्रेट ली, स्टुअर्ट क्लार्क, मिशेल जॉनसन, पीटर सिडल और जेसन क्रेजा के साथ बनाया। कोहली 2011 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। एक दिवसीय टीम में नियमित होने के बावजूद कोहली किंगस्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में अपना पहला टेस्ट खेला था। कोहली 2012 में ICC वनडे प्लेयर के प्राप्तकर्ता था। नवंबर 2013 में उन्होंने पहली बार वनडे बल्लेबाज में शीर्ष स्थान पाया था। अंतर्राष्ट्रीय करियर: विराट कोहली T20I में 3000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज है। 2008 में ऑस्ट्रेलिया में इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में 100 के बाद कोहली 2008 में श्रीलंका की भारत के दौरे के लिए वनडे टीम में चुना गया था। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों चोटिल हो गए थे जब कोहली 2008 में आइडिया कप में श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपनी शुरुआत की। अपने पहले मैच में उन्होंने 12 रन बनाए। उन्होंने चौथे मैच में अपना पहला अर्धशतक 54 का स्कोर बनाया और भारत को सीरीज जीतने में मदद की। यह श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पहली वनडे सीरीज जीत थी। युवराज सिंह के चोटिल हो जाने के बाद कोहली 2009 ICC चैंपियंस ट्रॉफी में खेले और 2009 के मध्य के बाद से रिजर्व वनडे बल्लेबाज के तौर पर लिया गया। युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए फिटनेस वापस पा ली, तो कोहली श्रृंखला में कुछ मैचों में ही खेल पाए। चोटिल युवराज की गैर मौजूदगी में श्रीलंका ने भारत का दौरा किया था जब दिसंबर 2009 में विराट को 4 वनडे में खेलने का मौका मिला। उन्होंने अपना पहल वनडे शतक जमाया और भारत को सीरीज 3-1 से जिताने में तीसरे विकेट के लिए 224 रन की साझेदारी गौतम गंभीर के साथ की। सीनियर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2010 में बांग्लादेश में त्रिकोणीय राष्ट्र टूर्नामेंट के लिए विश्राम लिया था। अतः भारत के 5 मैचों में से प्रत्येक में खेलने के लिए कोहली को मौका मिला। कोहली को जून 2010 में जिम्बाब्वे में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के लिए एक दिवसीय टीम का उप कप्तान बनाया गया जब अन्य सभी पहली पसंद खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। इसी श्रृंखला में वो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बन गए। उन्होंने 47.38 की औसत से 25 मैचों में 995 रन बनाए, उसमें 3 शतक शामिल थे। 2010 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। कोहली को जून 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। कोहली 2011 क्रिकेट विश्व कप में रैना से अधिक पसंदीदा खिलाड़ी थे और विश्व कप के अपने पदार्पण मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 59 रन बनाए और युवराज सिंह के साथ 122 रनों की साझेदारी की। गौतम गंभीर के साथ तीसरे विकेट के लिए उनकी 83 रन की साझेदारी ने भारत के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ अपने रनों का पीछा करते हुई मिली जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2011 विश्व कप में 35.25 की औसत से 9 पारियों में 282 रन बनाए। टेस्ट करियर की शुरुआत: भारत ने जून और जुलाई 2011 में वेस्टइंडीज का दौरा किया, जब BCCI ने एक अनुभवहीन दस्ता चुना। सचिन तेंदुलकर ने सीरीज में विश्राम लिया और गौतम गंभीर व वीरेंद्र सहवाग को चोट के कारण टीम से बाहर किया गया। कोहली टेस्ट टीम में आए 3 नए खिलाड़ियों में से एक थे। भारत ने टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली, लेकिन कोहली इस प्रारूप में अपने करियर की शुरुआत में संघर्ष किया।
मुख्य रूप से छोटी गेंदों के खिलाफ। दौरे पर अपनी 5 पारी में वो सिर्फ 76 रन बना पाए। कोहली के लिए श्रृंखला में मुख्य परेशानी का कारण तेज गेंदबाज फिडेल एडवर्ड्स थे, जिन्होंने उन्हें श्रृंखला में कुल 3 बार आउट किया। भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा 2011। जुलाई और अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की 4 मैचों की श्रृंखला के लिए टेस्ट टीम से बाहर कोहली को चोटिल युवराज सिंह के कवर के रूप में बुलाया गया था, हालांकि वे श्रृंखला में नहीं खेल पाए। उसके बाद एक दिवसीय श्रृंखला में उनको मौका मिला, जिसे भारत ने सीरीज 3-0 से खो दिया। हालांकि कोहली ने एक शतक सहित 5 पारियों में 194 रन बनाए। अक्टूबर में इंग्लैंड को भारत में एक वापसी एक दिवसीय श्रृंखला में भारत का सामना करना पड़ा। भारत ने श्रृंखला 5-0 से जीती और कोहली 5 मैच में 270 के साथ श्रृंखला के सर्वाधिक रन स्कोरर रहे और 112 नाबाद का अपना उच्चतम एक दिवसीय स्कोर बनाया। 2011 में वेस्टइंडीज का भारत दौरा। नवंबर-दिसंबर 2011 में वेस्ट इंडीज ने 3 टेस्ट और 5 एक दिवसीय मैचों के लिए भारत का दौरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सफलता पिछले महीने के बाद कोहली और रैना को टेस्ट टीम में शामिल किया गया। टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच तक कोहली को टीम में नहीं चुना गया, पर अंतिम मैच के लिए चुन लिया गया। अंतिम मैच बराबरी पर समाप्त हो गया और भारत टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत लिया। भारत ने एक दिवसीय श्रृंखला 4-1 से जीती और कोहली 117 उच्चतम स्कोर के साथ 7.75 की औसत से 243 रन बनाने में सफल हुए। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला और सीबी श्रृंखला 2012। मुख्य लेख: भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2011-12। कोहली को दिसंबर 2011 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया। मेलबर्न में पहले टेस्ट के बाद उन्होंने टीम में अपनी स्थिति को खतरे में महसूस किया और सिडनी में दूसरे टेस्ट के दौरान कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के प्रशंसकों पर अपना गुस्सा जताया, जो उनका अपमान कर रहे थे। इसके लिए उनकी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया। घटना के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 शतक कोई अस्थायी नहीं लगा सकता। मैं नहीं जानता कि क्यों लोग मेरी तकनीक या स्वभाव पर सवाल करते हैं। यह सब मेरे लिए एक सीखने की अवस्था है। मैं ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल विकेट पर खेल रहा हूँ। भारत ने श्रृंखला 4-0 से खो दिया और कोहली इस श्रृंखला में भारत के लिए शीर्ष स्कोरर थे। टेस्ट श्रृंखला के बाद कोहली त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया में बने रहे। ये ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और भारत से बीच खेली गई। कोहली श्रृंखला में भारत के लिए 373 रनों के साथ शीर्ष स्कोरर थे, जिसमें 2 अर्धशतक के साथ एक शतक भी शामिल है। इस श्रृंखला में भारत फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। 2012 एशिया कप। उन्हें मार्च 2012 में एशिया कप के लिए भारतीय एक दिवसीय टीम का उप कप्तान बनाया गया। उन्होंने एशिया कप 2012 के 5वें मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 148 गेंदों पर 183 रन बनाए। 0/1 के स्कोर पर आकर उन्होंने 330 के एक रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए 22 चौके और एक छक्का मारकर भारत को मुकाबला जिताया। यह उनका एक दिवसीय मैचों में उच्चतम स्कोर है और एशिया कप में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है। कोहली की यह पारी वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी पारी है। उन्होंने पिछले रिकॉर्ड ब्रायन लारा 156 रन को तोड़ा। 2012 में न्यूजीलैंड का भारत दौरा। 2 टेस्ट मैच में 106 की औसत से 212 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। बंगलौर में दूसरे टेस्ट मैच में कोहली ने अपना दूसरा टेस्ट शतक जमाया। उन्होंने पहली पारी में 1 छक्का और 14 चौके के साथ 103 रन बनाए। दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 51 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किए गए। 2014 में भारत का इंग्लैंड दौरा। कोहली और अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे से पहले भारत के बांग्लादेश के दौरे के लिए विश्राम किया गया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से हार की बदौलत पहले 2 टेस्ट मैचों के बाद 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। कोहली ने 10 पारियों में केवल 13.40 की औसत से 39 रन के उच्चतम स्कोर के साथ खराब प्रदर्शन किया।
उन्होंने श्रृंखला में 6 अवसरों पर एकल अंक स्कोर पर आउट हो गए और विशेष रूप से ऑफ स्टंप के ठीक लाइन पर झूलते गेंद करने के लिए अतिसंवेदनशील था। विकेटकीपर या पर्ची क्षेत्र रक्षकों को गेंद किनारा कई बार खारिज कर दिया जा रहा था। श्रृंखला के मैन जेम्स एंडरसन को कोहली की 4 बार विकेट मिला, जबकि कोहली की बल्लेबाजी तकनीक से विश्लेषकों और पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाया। जियोफ्री बायकॉट ने कहा, जेम्स एंडरसन नाश्ते के लिए उसे खा लिया। हर बार जब कोहली में आया, सब उसने किया ऑफ स्टंप से गेंद डालते था, अनिश्चितता के गलियारे के आसपास, और कोहली यह नेक्ट। वो अपने बल्ले के साथ खेल रहा है, बहुत दूर, अपने पैड से दूर। उन्हें अपनी तकनीक के वीडियो रिप्ले को देखना होगा और मूलभूत आधार पर वापस जाना होगा। भारत ने एक दिवसीय श्रृंखला जीती जो 3-1 से जीती, लेकिन कोहली की बल्लेबाजी के साथ बल्लेबाजी ने 4 पारियों में 18 के औसत के साथ जारी रखा। एक T20 में उन्होंने 41 बॉल 66 के साथ दौरे के आखिरी मैच में दौरे के अपने पहले 50 से अधिक रन बनाए। भारत को 3 रनों से मैच हार गया, लेकिन आईसीसी रैंकिंग में 2020 बल्लेबाजों के लिए कोहली नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया। 2014-15 भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। मुख्य लेख, भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2014-15। कोहली के साथ कोच डंकन फ्लेचर। सिडनी टेस्ट से पहले दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे के पहले टेस्ट के लिए महेंद्र सिंह धोनी चोट के चलते एडिलेड में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं था, और कोहली ने पहली बार टेस्ट कप्तान के तौर पर खिताब संभाला। कोहली ने भारत की पहली पारी में 115 रन बनाए, टेस्ट कप्तान की शुरुआत में शतक लगाने वाला चौथा भारतीय बन गया। अपनी दूसरी पारी में भारत को 5वें दिन 364 रन बनाने का लक्ष्य रखा गया था। कोहली बल्लेबाजी करने आए जब भारतीय पारी 57/2 की औसत से कम हो गई और आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। उन्होंने विजय के साथ तीसरे विकेट के लिए 185 रन बनाए, जो कि विजय के आउट होने से पहले बल्लेबाजी के पतन के कारण हुई थी। 242/2 से भारत को 315 रन पर आउट कर दिया गया, जबकि कोहली ने 175 गेंद में 141 रन बनाए। कोहली ने कहा कि उनकी टीम एक जीत की तलाश कर रही थी, न कि एक ड्रॉ, जबकि यह भी कह रही थी कि मैं सबसे अच्छा टेस्ट का हिस्सा रहा हूँ। कोहली की दूसरी पारी का खिताब कई ऑस्ट्रेलियाई टीकाकारों ने चौथे पारी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में स्वागत किया, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कभी देखा था। ब्रिस्बेन में दूसरे मैच के लिए महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान के रूप में लौटे, जहां कोहली ने भारत के लिए 4 विकेट से हराकर 19 और 1 रन बनाए। मेलबर्न बॉक्सिंग डे टेस्ट में कोहली दोनों पारियों में भारत के शीर्ष स्कोरर थे। उन्होंने पहली पारी में 169 के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर को बनाया, जबकि रहाणे के साथ 262 रन की साझेदारी को साझा करते हुए 10 साल में एशिया के बाहर भारत की सबसे बड़ी साझेदारी की। कोहली ने 5वें दिन भारत की दूसरी पारी में 54 रन बनाकर टेस्ट मैच में अपनी टीम की मदद की। धोनी ने इस मैच के समापन पर टेस्ट क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, और कोहली को सिडनी में चौथा टेस्ट से पहले पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान के तौर पर नियुक्त किया गया था। दूसरी बार टेस्ट टीम की कप्तान कोहली ने पहली पारी में 147 रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहला बल्लेबाज बन गया जिसने टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी पहली 3 पारियों में 3 शतक जमाए। उन्हें दूसरी पारी में 46 रनों के लिए खारिज कर दिया गया था और भारत ने एक और ड्रॉ के लिए लटका दिया था। कोहली ने 4 टेस्ट मैचों में 692 रनों की कुल पारी ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज में किसी भी भारतीय बल्लेबाज से सबसे ज्यादा थी। जनवरी 2015 में भारत मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ त्रिकोणीय एकदिवसीय श्रृंखला में एक भी मैच जीतने में नाकाम रहा। कोहली ने वनडे में अपनी टेस्ट सफलता को दोहराने में असमर्थ, 4 खेलों में से किसी एक में 2 अंकों का स्कोर बनाने में नाकाम रहे। कोहली के ओडीआई फॉर्म में विश्व कप में सुधार नहीं हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ क्रमशः 18 और 5 स्कोर हैं। 2015 क्रिकेट विश्व कप के पहले ही मैच में विराट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विरुद्ध शतक बनाया था। वे 107 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे मैच में उन्होंने अफ्रीका के खिलाफ 46 रनों की पारी खेली थी, रन बनाकर आउट हुए।
पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 50.83 की औसत से कुल 305 रन बनाए, जिसमें एक शतक शामिल था। 2016 भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। मुख्य लेख: भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2015-16। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे के पहले 2 वनडे में 91 और 59 के स्कोर के साथ कोहली ने 2016 की शुरुआत की। उन्होंने अगले 2 मैचों में शतक की एक जोड़ी के साथ मेलबोर्न में रने 117 और कैनबरा में 92 गेंदों में 106 रन बनाए। श्रृंखला के दौरान वह दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए, जिसने वनडे में 7000 रन के पार करने के लिए 161वीं पारी में मील का पत्थर हासिल करने के लिए और 25 शतक बनाने के लिए सबसे तेज। एक दिवसीय सीरीज 1-4 से हार के बाद भारतीय टीम T20 श्रृंखला में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 3-0 से हरा दी। कोहली ने सभी 3 T20 में अर्धशतक के साथ 90 रन बनाए, 59 नॉट और 50 दोनों मैचों में जीत के साथ 7 श्रृंखला पुरस्कार के पुरुष भी। वह भारत में बांग्लादेश में एशिया कप जीतने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 84 रनों का पीछा करते हुए 49 रन बनाए थे। श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 56 और बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में नाबाद 41 2 और सफल प्रयासों में। 2016 में विंडीज का दौरा। 2016 में विराट की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज का दौरा किया, जिसमें कोहली ने पूरी श्रृंखला में कुल 251 रन बनाए, जिसमें उनका एक दोहरा शतक भी शामिल है। इनकी कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से श्रृंखला जीत। भारत इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2016-17। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में विराट कोहली एक शतक और दोहरे शतक के साथ 655 रन बनाए। अभी तक विराट कोहली ने 4000 टेस्ट रन बनाए, जबकि 2000 रन कप्तान के तौर पर बनाए। भारत ने ये श्रृंखला 4-1 से जीत ली। 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। विराट कोहली को 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में कप्तानी करने का मौका मिला था। बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में कोहली ने पारी के मामले में सबसे तेज बल्लेबाज बनकर 96 रन बनाए और 175 पारी में ओडीआई में 8000 रनों तक पहुंचने के लिए। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम से 180 रनों से हार गई थी। इस दौरान कोहली व उनकी टीम ने अच्छा खेल दिखाया। पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर बल्लेबाज के रूप में विराट को बेहद ऊपर रेट करते हैं और उन्होंने विराट कोहली का इस समय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। विराट कोहली के अनुसार मौजूदा समय में पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर दुनिया के शीर्ष 2 या 3 गेंदबाजों में से हैं। नंबर 1 टेस्ट टीम और सीमित ओवरों की कप्तानी। अधिक जानकारी विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे के पहले 2 वनडे में 91 और 59 के स्कोर के साथ कोहली ने 2016 की शुरुआत की। उन्होंने अगले 2 मैचों में शतक की एक जोड़ी के साथ मेलबोर्न में रने 117 और कैनबरा में 92 गेंदों में 106 रन बनाए। श्रृंखला के दौरान वह दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए, जिसने वनडे में 7000 रन के पार करने के लिए 161वीं पारी में मील का पत्थर हासिल करने के लिए और 25 शतक बनाने के लिए सबसे तेज। एक दिवसीय सीरीज 1-4 से हार के बाद भारतीय टीम T-20 श्रृंखला में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 3-0 से हरा दी। कोहली ने सभी 3 T20 में अर्धशतक जमाए, 90 के स्कोर के साथ 59 और 50 दोनों मैचों में जीत दर्ज की और साथ ही श्रृंखला पुरस्कार के पुरुष भी शामिल हुए। 205 वह भारत में बांग्लादेश में एशिया कप जीतने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 84 रन की पारी में 49 रन बनाए थे। 206 इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 56 और बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में नाबाद 41 2 और सफल प्रयासों में। कोहली ने इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अगले 2 टेस्ट सीरीज में दोहरे शतक बनाए, जिससे उन्हें लगातार 4 श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई महान डोनाल्ड ब्रैडमैन और भारतीय राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिनमें से दोनों को 3 में शामिल किया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 235 के अपने उच्चतम टेस्ट स्कोर प्राप्त किए। उन्होंने लगातार एक श्रृंखला में वेस्ट
इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय शतकों के साथ रिकी पोंटिंग की 30 एकदिवसीय शतकों के बराबर बराबरी की। अक्टूबर 2017 में कोहली ने अपना 31वां वनडे शतक बनाते हुए 200 एकदिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए 8,888 सर्वश्रेष्ठ औसत 55.55 और किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा शतक 31 का नया रिकॉर्ड बनाया। 2018 श्रीलंका का भारत दौरा। मुख्य लेख, श्रीलंका क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2017। दिसंबर 2017 में विराट 5000 क्लब में शामिल हो गए। वह ऐसा करने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज हैं। विराट का टेस्ट क्रिकेट में ये 20वां शतक रहा और 6वें दोहरा शतक। उन्होंने 63वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। 2018 में भारत का इंग्लैंड दौरा। भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा 2018। 3 T20 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 2 अगस्त 2018 को कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में अंग्रेजी मिट्टी पर अपनी पहली टेस्ट शतक बनाया। 5 अगस्त को कोहली ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग टेस्ट बल्लेबाज बनने के लिए स्टीव स्मिथ को विस्थापित कर दिया। वो इस काम को हासिल करने के लिए जून 2011 में सचिन तेंदुलकर के बाद 7वें भारतीय बल्लेबाज बने। ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम के तीसरे टेस्ट में कोहली ने 97 और 103 रन बनाए और भारत को 203 रनों से जीतने में मदद मिली। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के अंत में कोहली ने 593 रन बनाए, जो हारने वाली टेस्ट श्रृंखला में भारतीय बल्लेबाज द्वारा तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2018। 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज के दौरान कोहली 12वें बल्लेबाज बने और 10,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। उन्होंने 205 पारी के साथ मील का पत्थर पार कर लिया, जो कि सचिन तेंदुलकर के अगले सबसे तेज स्थान से 54 पारी कम है। पाठ्यक्रम में उन्होंने अपनी 37वीं ओडीआई शतक बनाया। 10,000 रन पार करने के बाद कोहली का औसत 59.62 है, जो 10,000 क्लब के सदस्यों में भी सबसे अच्छा औसत है। 27 अक्टूबर को अपनी 38वीं ओडीआई शताब्दी के स्कोर के बाद कोहली एकदिवसीय मैचों में 3 लगातार शतक लगाने के लिए भारत के पहले बल्लेबाज और पहले 10वें स्थान पर रहे। उन्होंने 5 मैचों की श्रृंखला में 151.00 के औसत से 5 पारियों में 453 रन बनाए और सीरीज के खिलाड़ी थे। बल्लेबाजी फॉर्म में गिरावट। भारत ने क्रमशः 3 और 2 मैचों की एकदिवसीय और टेस्ट श्रृंखला के साथ 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेलने के लिए जनवरी से मार्च 2020 तक न्यूजीलैंड का दौरा किया। दौरे के दौरान कोहली ने पूरे दौरे के दौरान न्यूजीलैंड की मुश्किल पिचों पर चलती गेंद के खिलाफ बुरी तरह से संघर्ष किया, जिससे यह दौरा 2014 में इंग्लैंड दौरे के बाद उनका सबसे खराब दौरा बन गया। पूरे दौरे के दौरान उन्होंने 12 पारियों में औसत से केवल 218 प्रारूपों में रन बनाए। 19.81 पहले ओडी के दौरान एक अर्धशतक के साथ। यह एक दौरे में उनका सबसे कम रनों का योग था, जहां उन्होंने सभी प्रारूपों में खेला था। भारत T20 श्रृंखला 5-0 से जीतने में सफल रहा। हालांकि कोहली की अगुवाई वाली टीम को दौरे के एकदिवसीय और टेस्ट चरण के दौरान क्रमशः 3-0 और 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। कोहली की कप्तानी में यह भारत का पहला व्हाइट वॉश भी था। जून 2021 में भारत 2021 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल न्यूजीलैंड से हार गया। यह कोहली की आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट और फाइनल में भारत के कप्तान के रूप में तीसरी हार थी। अधिक जानकारी 2020 मैचों में कोहली का रिकॉर्ड। मार्च 2008 में कोहली को इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा $30,000 में एक युवा अनुबंध पर खरीदा गया था। फिलहाल विराट आईपीएल में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 1 पर मौजूद हैं। कोहली ने इस लीग में अभी तक 207 मुकाबलों में 6,283 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 5 शतक और 42 अर्धशतक लगाए हैं। उनकी एक उदासीन 2008 सीजन थी, जिसमें 12 पारियों में 15.5 के औसत से और 105.09 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 165 रन थे।
उन्होंने दूसरे सीजन में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने 22.36 की औसत से 246 रन बनाए, जो 112 पर खड़ा था, जबकि उनकी टीम ने उन्हें फाइनल तक पहुंचा दिया। 2010 के सीजन में कोहली ने 30.7 की औसत से 27.90 की औसत से अपनी टीम के लिए तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और 144.81 की अपनी स्ट्राइक रेट में सुधार किया। 2011 के सीजन से पहले कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर द्वारा बनाए गए एकमात्र खिलाड़ी थे। कोहली को उस वर्ष टीम के उपकप्तान बनाया गया था और कुछ कप्तानों में टीम का नेतृत्व भी किया जब नियमित कप्तान डैनियल विटोरी घायल हो गए थे। रॉयल चैलेंजर्स के कोच रे जेनिंग्स ने कहा कि 22 वर्षीय न केवल फ्रेंचाइजी के भविष्य के कप्तान होंगे बल्कि भारतीय टीम भी होंगे। 234 कोहली सीजन का दूसरा सबसे बड़ा रन बनाने वाला खिलाड़ी था, केवल टीम के साथी क्रिस गेल के पीछे, और उनकी टीम आईपीएल के उपविजेता बने। कोहली ने 46.41 के औसत से 557 रन बनाए और 121 के स्ट्राइक रेट में 4 अर्धशतक शामिल हैं। आईपीएल 2012 में वह मामूली सफल रहे, उन्होंने 364 रनों के लिए 28 रन बनाए। विटोरी की सेवानिवृत्ति के बाद 2013 के सत्र के लिए कोहली को टीम के कप्तान नियुक्त किया गया था। रॉयल चैलेंजर्स उस वर्ष में लीग तालिका में 5वें स्थान पर रहे, लेकिन कोहली ने बल्ले से सफलता हासिल की। 45.28 की औसत से उन्होंने 138 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट पर कुल 634 रन बनाए, जिसमें 6 अर्धशतक और 99 के शीर्ष स्कोर थे और सत्र के तीसरे सबसे ज्यादा रन स्कोरर के रूप में समाप्त हो गए। अगले सत्र में बेंगलुरु 7वें स्थान पर रहा, जिसमें कोहली ने 27.61 की औसत से 35 रन बनाए। उन्होंने 2015 आईपीएल में बल्लेबाजी के साथ सफलता हासिल की, जिसमें उन्होंने अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया। उन्होंने 45.90 के औसत से 505 रनों के साथ सीजन की अग्रणी रन आउटर्स की सूची पर 5वां स्थान हासिल किया और 130 से अधिक की स्ट्राइक रेट। विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग के पहले दौर से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते आ रहे हैं, साथ ही ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान भी है। 2016 इंडियन प्रीमियर लीग में इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, जिसमें उनके एक ही संस्करण में 4 शतक शामिल है। साथ ही 2016 के संस्करण में ऑरेंज कैप के विजेता भी यही रहे। एक सीजन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी उनके नाम ही है। 2016 के सीजन में विराट कोहली ने 16 मैच खेले और 973 रन बनाए। इस दौरान कोहली ने 81 की औसत से रन बरसाए। पूरे सीजन में विराट ने 4 शतक, 7 अर्धशतक भी जमाए। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली वोग अवार्ड्स में 2013 से अनुष्का शर्मा व कोहली के मध्य प्रेम संबंध थे। इस संबंध को मीडिया का पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया था। आखिरकार 11 दिसंबर 2017 को इटली के मिलान नगर में दोनों ने शादी कर ली, जिसकी पुष्टि इन दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल पर की। नवंबर 2018 में विराट कोहली की आलोचना उनके ऐप के लॉन्च के दौरान की गई थी, जब उन्होंने एक प्रशंसक से भारत छोड़ने के लिए कहा यदि उन्हें विदेशी चीजें, खिलाड़ी पसंद हैं। हर्षा भोगले और अभिनेता सिद्धार्थ सहित कई लोगों ने इस मूर्खतापूर्ण वक्तव्य पर कोहली की आलोचना की। कोहली ने उस आलोचना का जवाब दिया कि वो ट्रोल होने के लिए टिकेगा और स्पष्ट किया कि उन्होंने कहा कि प्रशंसक की टिप्पणी में इन भारतीयों का उल्लेख कैसे किया गया था। कोहली ने स्वीकार किया है कि वह अंधविश्वासी है। वो क्रिकेट में अंधविश्वास के रूप में काले रंग का धागा कलाई पर पहनते थे। पहले वह वही दस्ताने पहनते थे जिसके साथ वह अधिक रन बनाते थे। धार्मिक काले धागे के अलावा वह 2012 से अपने दाहिने हाथ पर कड़ा भी पहन रहे हैं। विराट कोहली ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब से बहुत प्रभावित हैं और मानते हैं कि इस किताब ने उनका जीवन के प्रति नजरिया बदल दिया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी स्वामी योगानंद परमहंस की विश्व प्रसिद्ध जीवनी है। दान पुण्य। मार्च 2013 में कोहली ने विराट कोहली फाउंडेशन (वीकेएफ) नामक चैरिटी फाउंडेशन की शुरुआत की। संगठन का उद्देश्य वंचित बच्चों की मदद करना है और दान के लिए धन जुटाने के लिए घटनाओं का आयोजन करता है।
कोहली के मुताबिक नींव चुनिंदा गैर सरकारी संगठनों के साथ जागरूकता पैदा करने, सहायता प्राप्त करने और विभिन्न कारणों के लिए धन जुटाने और उन परोपकारी कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए काम करती है। मई 2014 में ईबे और सेव द चिल्ड्रेन इंडिया ने वीकेएफ के साथ दान नीलामी, इसकी आई वंचित बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को लाभ देती है। कोहली ने वीकेएफ के स्वामित्व वाली ऑल हॉट फुटबॉल क्लब का नेतृत्व किया है। अभिषेक बच्चन के खेल के लिए मानवता के मालिक ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब के खिलाफ चैरिटी फुटबॉल मैचों में सेलिब्रिटी क्लासिको के नाम से जाना जाने वाला मैच ऑल स्टार टीम में ऑल हॉट और बॉलीवुड अभिनेताओं के लिए खेलते हुए खिलाड़ियों को पेश करता है और इन दो चैरिटी फाउंडेशनों के लिए निधि बनाने के लिए संगठित किया जाता है। विराट कोहली की कुल संपत्ति। फोर्ब्स के अनुसार विराट कोहली का पिछले एक साल का कुल आंकड़ा 196 करोड़ 266 के आसपास है। इसके अलावा उनकी कुल नेटवर्थ कई रिपोर्टों के अनुसार लगभग 900 करोड़ 119 मिलियन होने का अनुमान है, जबकि अन्य का दावा है कि कोहली की संपत्ति 1700 करोड़ हालांकि असत्यापित है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के A+ कैटेगरी के खिलाड़ियों में शामिल है, जिसकी वजह से उन्हें एक T20 और ODI मैच खेलने के लिए 6 लाख रुपए मिलते हैं और एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 8 लाख रुपए मिलते हैं। विराट कोहली एक अच्छे खिलाड़ी हैं, जिसकी वजह से उन्हें IPL की एक सीजन खेलने के लिए 17 करोड़ रुपए मिलते हैं।